हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग और हमने शुरू की हुई है यूनिट रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे जो भी हमारे पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्स के अंदर फेलियर आ जाता है तो उन पार्ट्स के बारे में बात की थी। कुछ कॉमन पार्ट्स थे जैसे कि गियर है, हमारे बेरिंग्स वगैरह होंगे, क्लच है उसके अंदर। इसके अलावा हमारी क्या थी, जो चैन ड्राइव होगी, चैन हो गई, क्लच है, मशीन स्पिंडल है। तो ये हमारे कुछ कॉमन पार्ट्स थे जिनके अंदर फेलियर होता है। तो हमने इनके अंदर फेलियर्स के बारे में बात की और जो भी हमारी इनके अंदर रेमेडीज होंगी कि किस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, जो फेलियर होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे थे पार्ट्स विच नीड रिपेयर, कि ऐसे कुछ पार्ट्स के बारे में जिनको रिपेयर की जरूरत है। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने बात की थी, वो हमारे पास कौन सा था, बेल्ट। तो बेल्ट के बारे में हमने बात की कि बेल्ट की कौन कौन से कारण हैं जिन कारण की वजह से बेल्ट के अंदर फेलियर आते हैं। और नेक्स्ट हमने बात की थी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट की, किस तरह से हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं किसी भी बेल्ट की अगर उसके अंदर फेलियर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, कपलिंग। तो सबसे पहले देखिए कपलिंग क्या होता है कि लॉन्ग लाइन शाफ्ट इज कंपोज्ड, कि जितनी भी हमारी लॉन्ग लाइन शाफ्ट्स होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स से, यानी कि छोटी छोटी स्मॉल शाफ्ट्स होती हैं, उन शाफ्ट से मिलकर बनी होती है। उन शाफ्ट्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं, यानी कि छोटी छोटी शाफ्ट्स को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं कि पुट टुगेदर एंड टू एंड जॉइंट्स, जो एंड टू एंड जॉइंट्स हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, वो किसके द्वारा जोड़ रहे हैं, बाय कपलिंग, की जो हमारी कपलिंग होगी, एंड सपोर्टेड बाय बेयरिंग, कि जो बेयरिंग है वो सपोर्ट करेंगे और कपलिंग के द्वारा उन स्मॉल शाफ्ट्स को एंड टू एंड जो शाफ्ट्स होंगे, मान लीजिए इस तरह से हमारा एक शाफ्ट, एंड टू एंड जो शाफ्ट्स हैं, इन शाफ्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से आपस में जोड़ रहे हैं। ये हमारे क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग शाफ्ट तैयार करनी है। तो लॉन्ग शाफ्ट, लॉन्ग टर्म जो शाफ्ट होगी उसके लिए हमें क्या होगा, छोटी छोटी स्मॉल शाफ्ट्स होंगी, उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो इन आपस में इनको जोड़ने के लिए हम किनका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कपलिंग का। हम किसका यूज करेंगे, कपलिंग का। तो हम कपलिंग के अंदर क्या लिख सकते हैं कि ए लॉन्ग लाइन शाफ्ट इज कंपोज्ड बाय ए लॉन्ग लाइन शाफ्ट, a long line shaft is composed of a long line shaft is composed of a number of small shafts put together, shaft pieces, या फिर हम number of small shaft pieces put together end to end joint, put together end to end joint by किसके द्वारा, by coupling, कि जो हम उनको आपस में जोड़ रहे हैं वो किसके द्वारा जोड़ रहे हैं, वो हम जोड़ रहे हैं कपलिंग के द्वारा, and supported by bearing, और जो हम सपोर्टेड कर रहे हैं वो किसके द्वारा है, एंड सपोर्टेड बाय बेयरिंग। जो भी हमारे बेयरिंग्स रहेंगे उनका हम यूज किस लिए करेंगे, सपोर्ट करने के लिए। जो भी सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सपोर्ट को प्रोवाइड करवाने के लिए हम किनका यूज कर रहे हैं, बेयरिंग का। तो कपलिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि कपलिंग क्या है कि कभी भी अगर हमने एक लॉन्ग लाइन शाफ्ट है उसको बनाना है तो उसके लिए हमें पहले छोटी छोटी शाफ्ट के जो पीसेज है उनकी जरूरत होगी। उन छोटे छोटे पीसेज को आपस में हमने जोड़ना है। उनको जोड़ना है हम किसकी सहायता से वो जोड़ेंगे, वो हम जोड़ेंगे ज्वाइन बाय कपलिंग, की जो उनके एंड है, एंड से एंड को जोड़ रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ कपलिंग, यानी कि कपलिंग की सहायता से हम उनको आपस में जोड़ देंगे और बेयरिंग का काम क्या होगा, उनको सपोर्ट करवाना। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज द शाफ्ट ऑफ टू मशीन्स, यानी कि दो मशीन्स के अंदर शाफ्ट को अटैच करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। कि नहीं, दो शाफ्ट्स के अंदर, यानी कि मशीन के अंदर दो शाफ्ट है, कनेक्ट द शाफ्ट्स ऑफ टू मशीन्स, दो मशीनें हैं, उन दो मशीनों के अंदर हमने शाफ्ट को कनेक्ट करना है। तो उन शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए भी हम कई बार कपलिंग का यूज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं काजेज ऑफ कपलिंग फेलियर, कि जो कपलिंग के अंदर फेलियर आते हैं वो किस वजह से आते हैं। काजेज ऑफ कपलिंग फेलियर, कि कपलिंग के अंदर जो फेलियर आ रही हैं वो किस कारण से आ रहे हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब भी हम कपलिंग कर रहे हैं, कपलिंग के लिए जब हम एंड जॉइंट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, स्मॉल शाफ्ट पीसेस को, तो उस दौरान अगर हम मटेरियल ही बेकार यूज कर रहे हैं, पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं, डिफेक्टिव मटेरियल यूज कर रहे हैं,
तो उसकी वजह से हमारे कपलिंग के अंदर क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा, कपलिंग के अंदर फेलियर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ मटेरियल यूज या फिर ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल, ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल, कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मटेरियल अगर डिफेक्टिव है तो उसकी वजह से हमारी जो भी कपलिंग होगी, कपलिंग के अंदर क्या आएगा, फेलियर आएगा। इम्प्रॉपर टोलरेंस, जो टोलरेंस होता है क्या होता है, परमिसिबल वेरिएशन साइज, जो साइज के बीच में वेरिएशन होता है, परमिसिबल वेरिएशन साइज होता है, बोथ प्लस एंड माइनस के रूप में। लिमिट साइज के अंदर जो बेसिक साइज होगा उसके अंदर जो वेरिएशंस है वो हमारा क्या होता है, उसको टोलरेंस बोलते हैं। इम्प्रॉपर टोलरेंस, कि अगर दोनों के बीच जब हम ज्वाइन कर रहे हैं अगर टोलरेंस इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर टोलरेंस, अगर टोलरेंस क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा तो वो भी एक कारण बनेगा, किस चीज का कारण बनेगा, कपलिंग के फेलियर होने का। इसके अलावा ड्यू टू इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कपलिंग, कि जो कपलिंग हम सिलेक्ट कर रहे हैं अगर वो ही हमने प्रॉपर सिलेक्ट नहीं की हुई तो वो भी एक कारण है किस चीज का, कपलिंग के फेल होने का। इसके अलावा रोटेटिंग स्पीड इज हाई, अगर जो हमारी स्पीड है रोटेट होने की वो स्पीड भी ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा है, तो वो भी एक कारण है किसी भी कपलिंग के फेल होने का। तो इम्प्रॉपर टोलरेंस के बाद हमारा क्या नेक्स्ट आएगा, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कपलिंग, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कपलिंग, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कपलिंग। फोर्थ पॉइंट और हम क्या बात कर सकते हैं, इफ द रोटेटिंग स्पीड इज हाई, इफ द rotating speed is high, कि अगर रोटेटिंग स्पीड हाई है तो वो भी एक कारण है किसी भी कपलिंग के फेल होने का। इसके अलावा अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट होगी किसी भी शाफ्ट की तो वो भी एक कारण है, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट। जो भी हमारी शाफ्ट्स हैं अगर शाफ्ट की जो अलाइनमेंट है वो ही इम्प्रॉपर है तो वो भी एक वजह है किसी भी कपलिंग के फेल होने की। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या था, कपलिंग। कपलिंग के अंदर हमने क्या बात की कि कपलिंग क्या होती है, एक लॉन्ग लाइन शाफ्ट इज कंपोज्ड। जब भी हम एक लॉन्ग लाइन शाफ्ट के बारे में बात करेंगे तो वो शाफ्ट स्मॉल शाफ्ट पीसीज से, यानी कि छोटी छोटी शाफ्ट के जो पीसीज होंगे उनसे मिलकर बनी होगी। उन छोटे छोटे पीसीज के जो एंड होंगे उन एंड को हम आपस में जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कपलिंग, वो हमारे लिए क्या रहेगी, कपलिंग। नेक्स्ट हमने बात की कि कपलिंग फेल होने के कारण क्या होते हैं, कपलिंग के फेल होने के, तो ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल, कि जब हम कपलिंग कर रहे हैं तो उस दौरान अगर हम डिफेक्टिव मटेरियल यूज कर रहे हैं। टोलरेंस, इम्प्रॉपर टोलरेंस, टोलरेंस प्रॉपर नहीं है। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कपलिंग, जो कपलिंग हमने सिलेक्ट की हुई है वो प्रॉपर नहीं है। इफ द रोटेटिंग स्पीड इज हाई, जो हमारी स्पीड है रोटेटिंग स्पीड वो लिमिट से ज्यादा है तो वो भी एक कारण होगा किसी भी कपलिंग के फेल होने का। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट, जितनी भी हमारी शाफ्ट्स हैं अगर वो शाफ्ट्स प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है तो वो भी एक कारण है किसी भी कपलिंग के फेल होने का। नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कपलिंग, कि कपलिंग जो फेल हो रही है, कपलिंग के अंदर जो भी फेलियर आ रहा है हम उसको किस तरह से रिपेयर एंड मेंटेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कपलिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कपलिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कपलिंग, कि कपलिंग को हम किस तरह से रिपेयर और मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चेक द मटेरियल। जैसे हमने उसमें बात की थी कि अगर डिफेक्टिव मटेरियल यूज करेंगे तो कपलिंग खराब होगी, तो हम सबसे पहले करेंगे रेमेडी के अंदर चेक द मटेरियल, जो भी हम यूज कर रहे हैं, चेक द मटेरियल ऑफ कपलिंग। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा चेक द मटेरियल ऑफ कपलिंग। जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं कपलिंग के लिए तो वो कपलिंग का मटेरियल क्या होना चाहिए, हमारा राइट क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। चेक द मटेरियल ऑफ कपलिंग। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में बात करते हैं तो सेकंड हमारा क्या रहेगा,
सेकंड, प्रोवाइड प्रॉपर लुब्रिकेशन, की जो प्रॉपर लुब्रिकेशन की फिल्म हमने प्रोवाइड करवानी है। चूज प्रॉपर क्वालिटी ऑफ कपलिंग, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ कपलिंग जा प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कपलिंग, सिलेक्शन हमने प्रॉपर करनी है कपलिंग की। स्पीड जो भी रखेंगे रोटेटिंग शाफ्ट की वो एक लिमिट के अंदर होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा होगी तो उसकी वजह से कपलिंग के अंदर फेलियर आएगा। तो हमने क्या लिखना है, चेक द मटेरियल ऑफ कपलिंग। सेकंड, प्रॉपर लुब्रिकेशन, प्रॉपर lubrication, proper lubrication. Third point, select the proper coupling, प्रॉपर जो हमारी कपलिंग है उस कपलिंग को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा द स्पीड ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट शुड नॉट बी टू हाई, कि जो हमारी स्पीड है रोटेटिंग शाफ्ट की वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द स्पीड शुड नॉट, द स्पीड should not too high of the rotating shaft, जो भी हमारी रोटेटिंग शाफ्ट होगी उस शाफ्ट की अगर हम स्पीड की बात करें तो वो स्पीड लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा चेक प्रॉपर अलाइनमेंट, हम क्या चेक करेंगे, अलाइनमेंट भी चेक करेंगे। चेक प्रॉपर अलाइनमेंट, कि जो भी हमारी शाफ्ट्स हैं वो अलाइनमेंट्स के अंदर हैं या नहीं, तो अलाइनमेंट्स को भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये हमारे क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कपलिंग, कि जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे वो चेक करेंगे कि कहीं वो डिफेक्टिव मटेरियल तो नहीं है। प्रॉपर लुब्रिकेशन करेंगे। सिलेक्ट द प्रॉपर कपलिंग, की प्रॉपर कपलिंग सिलेक्ट करेंगे। स्पीड शुड नॉट बी टू हाई, कि जो भी हमारी रोटेटिंग शाफ्ट है उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चेक प्रॉपर अलाइनमेंट्स, जो भी अलाइनमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली चेक करेंगे कि वो प्रॉपर अलाइनमेंट में है या नहीं। तो ये हमारी हो गई सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमने किसके बारे में बात की है, कपलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड हमारा रहेगा नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट के बारे में। ठीक है, थर्ड करते हैं। तो थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, नट एंड बोल्ट। थर्ड है नट एंड बोल्ट्स। अब देखिए नट एंड बोल्ट, इसका हम यूज किस लिए करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, कि these are those temporary fastener which hold the parts together। यानी कि अगर हम बात करें कि नट एंड बोल्ट क्या है, तो ये क्या है, एक पार्ट है, एक डिवाइस है या फिर एक मेंबर है जिनका हम यूज किस लिए करते हैं, किसी भी वर्कपीस को या फिर कोई भी हमारी जॉब है, कोई भी पार्ट है, उस पार्ट को होल्ड करने के लिए एक टेम्परेरी फास्टनर के रूप में उन वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम यूज किसका करनी है, नट एंड बोल्ट का। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर टेम्परेरी फास्टनर, दीज आर temporary fastener which are used, these are temporary fasteners which are used to hold parts, which are used to hold, जो भी हमारे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को होल्ड करने के लिए, which are used to hold the parts together, which are used to hold the part together through the medium of screw thread, कि जो स्क्रू थ्रेड कटे होते हैं हमारे बोल्ट के ऊपर, उसकी सहायता से, नट एंड बोल्ट के ऊपर जो स्क्रू थ्रेड होते हैं उनकी सहायता से किसी भी पार्ट को होल्ड करने का काम करते हैं। होल्ड द पार्ट्स टुगेदर through the medium of screw threads, स्क्रू थ्रेड्स की सहायता से हमारे जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को होल्ड करना, आपस में उन पार्ट्स को होल्ड करने के लिए हम जिसका यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए रहते हैं नट एंड बोल्ट। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं काजेज ऑफ फेलियर, कि जो हमारे नट एंड बोल्ट हैं इनके भी कुछ कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से इनके अंदर क्या आते हैं, फेलियर आना शुरू हो जाता है। जो भी हमारे नट एंड बोल्ट होते हैं इनके अंदर क्या होता है, फेलियर आना शुरू होता है। तो वही हमने बात करनी है कि वो फेलियर किस वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इम्प्रॉपर साइज ऑफ नट एंड बोल्ट, कि जो नट और बोल्ट दोनों का अगर साइज ही इम्प्रॉपर है, परफेक्ट साइज नहीं है, तो वो कारण बनेगा फेलियर का। इसके अलावा ड्यू टू रस्ट की वजह से,
ड्यू टू ओवर टाइटनेस, अगर हमने ज्यादा टाइट कर दिया तब भी हमारे जो नट एंड बोल्ट होते हैं वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ नट एंड बोल्ट, कि जो हमारे नट एंड बोल्ट का सरफेस है उसके अंदर अगर डस्ट चली गई है तो वो डस्ट भी जो स्क्रू थ्रेड के अंदर चली जाती है तो वो भी एक कारण बनता है किसी भी नट एंड बोल्ट के फेल होने का। तो हम क्या लिखेंगे, इम्प्रॉपर साइज। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, improper size of nut and bolt, नट एंड बोल्ट के इम्प्रॉपर साइज होने का। इसके अलावा हम क्या बात सकते हैं, ड्यू टू रस्ट, ड्यू टू डस्ट, डस्ट की वजह से, ड्यू टू या फिर रस्टी होते हैं क्योंकि जो मटेरियल होता है ये कौन सा होता है, रस्टी मटेरियल होता है, ड्यू टू रस्ट। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, थर्ड क्या आ जाएगा, ड्यू टू ओवर टाइटनेस, ड्यू टू ओवर टाइटनेस, ड्यू टू ओवर टाइटनेस, की ओवर टाइटनेस की वजह से। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाएगा, इफ डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, इफ डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन नट एंड बोल्ट, कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अगर प्रेजेंट होंगे हमारे नट एंड बोल्ट के अंदर तो वो भी एक कारण होंगे नट एंड बोल्ट के फेलियर होने के। इसके अलावा इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू नॉइज, तो ये सारे कारण होते हैं नट एंड बोल्ट के फेल होने से। इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, ठीक है, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो क्या आ जाएगा, ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशंस एंड नॉइज, तो ये भी कारण होंगे नॉइज ऑफ मशीन्स, कि ड्यू टू वाइब्रेशन एंड नॉइज, जो भी नॉइज होगा, वाइब्रेशंस होंगी मशीनें की, तो वो भी कारण होंगे किसी भी हमारे नट एंड बोल्ट के फेलियर होने के। तो देखो, इम्प्रॉपर साइज ऑफ नट एंड बोल्ट ड्यू टू रस्ट की वजह से, ओवर टाइटनेस की वजह से, इफ डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन नट एंड बोल्ट, की जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अगर प्रेजेंट होंगे हमारे नट एंड बोल्ट के अंदर, अगर हमने प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं किया हुआ, वाइब्रेशन एंड नॉइज है, तो ये सारे कारण किसके होंगे, किसी भी नट के फेल होने के, नट एंड बोल्ट के अंदर फेलियर आने के ये क्या रहेंगे, कुछ मेन कारण रहेंगे। अब हम बात करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में, कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ नट एंड बोल्ट, कि जो भी फेलियर आ रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, नट एंड बोल्ट के अंदर, हम उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उनकी रिपेयर कर सकते हैं। तो टॉपिक रहेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ किस चीज की, नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट्स, कि जो भी नट एंड बोल्ट्स हैं उनकी रिपेयर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोवाइड प्रॉपर लुब्रिकेशन, हमने क्या करना है, प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा क्लीन द सरफेस ऑफ नट एंड बोल्ट, जो भी हमारे नट एंड बोल्ट हैं उनके सरफेस को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। सबसे पहले यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन। सेकेंड पॉइंट और हम क्या कर सकते हैं, क्लीन द सरफेस, क्लीन द सरफेस ऑफ नट एंड बोल्ट्स, जो भी हमारे नट एंड बोल्ट्स हैं उनके सरफेस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज, उनके सरफेस को क्लीन करेंगे ताकि उनके अंदर किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो, डर्ट ना हो, और अगर वो डस्ट और डर्ट होगी तो उसकी वजह से हमारे नट एंड बोल्ट के अंदर क्या आएगा, फेलियर आएगा। नेक्स्ट, यूज द नट एंड बोल्ट विद प्रॉपर टाइटनिंग, कि ना तो हम उसको ज्यादा टाइट करेंगे और ना ही कम लूज करेंगे, यानी कि हमने प्रॉपर टाइटनिंग करनी है हमारे नट एंड बोल्ट की। यूज प्रॉपर, यूज नट एंड बोल्ट प्रॉपर टाइटनिंग, प्रॉपर टाइटनिंग, कि जो भी हम टाइट करेंगे वो हम क्या करेंगे, प्रॉपर टाइटनिंग होगी हमारे नट एंड बोल्ट की, प्रॉपर टाइटनिंग। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, डू प्रॉपर कोटिंग ओवर द सरफेस टू अवॉइड क्रोजन, कि जो भी नट एंड बोल्ट होंगे उनके सरफेस पे हम एक प्रॉपर क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे ताकि उनके सरफेस को हम क्रोजन से बचा सके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट के अंदर, टू do proper coating, do proper coating on the surface of nut and bolt to
है उस क्रोजन से प्रोटेक्ट करके रख सके। तो ये हमारे क्या रहेंगे कुछ नट एंड बोल्ट के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के तरीके, जिन तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी नट एंड बोल्ट को रिपेयर और मेंटेन कर सकते हैं, उनको फेल होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा फोर्थ पॉइंट, तो वो हमारा कौन सा होगा, कंप्रेसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से कंप्रेसर के अंदर क्या होगा, फेलियर। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कंप्रेसर, फोर्थ पॉइंट है कंप्रेसर, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, कंप्रेसर। तो अब देखिए कंप्रेसर कि कंप्रेसर क्या होता है, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस, ये क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। यानी कि अगर हम कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका काम क्या है कि प्रेशर को इंक्रीज करना, जो भी गैस का प्रेशर है उस प्रेशर को इंक्रीज करना बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा, काम किसका होगा, कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर क्या है, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस। कंप्रेसर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस, it is a mechanical, it is a mechanical device in which pressure is increased, जिसके अंदर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। it is a mechanical device in which increase the pressure, in which increase the pressure of gas, pressure of gas by reducing its volume, कि वॉल्यूम को रिड्यूस करके प्रेशर को इंक्रीज करना एक मैकेनिकल डिवाइस की सहायता से। तो वो मैकेनिकल डिवाइस हमारी कौन सी होती है, उसको बोलते हैं कंप्रेसर। तो यहाँ पे बात करते हैं काजेज ऑफ फेलियर की, कि कंप्रेसर के अंदर जो फेल होते हैं, कि फेल होने के क्या क्या कारण हैं, काजेज ऑफ फेलियर के अंदर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर ड्यू टू डर्टी कॉइल्स, कि जो भी कंप्रेसर के अंदर कॉइल्स होती है अगर उन कॉइल्स के अंदर डर्ट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हमारा जो कंप्रेसर है वो जल्दी से जल्दी क्या होना शुरू हो जाएगा, फेल होना शुरू होगा, तो उसके अंदर फेलियर आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ड्यू टू डर्टी कॉइल्स। सेकेंड पॉइंट और क्या होगा फेल होने का कारण, ड्यू टू ब्लॉक्ड सेक्शन लाइंस, जो भी हमारी सेक्शन लाइंस हैं अगर वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं तो वो भी एक कारण बनेगी किसी भी कंप्रेसर के फेल होने का। ड्यू टू ब्लॉक्ड सक्शन लाइंस, जो भी सक्शन लाइंस है अगर वो ब्लॉक हो चुकी हैं तो वो भी एक कारण है किसी भी कंप्रेसर के ब्लॉक होने का। इसके अलावा ड्यू टू रॉन्ग सक्शन लाइन साइज, कि जो सक्शन लाइन साइज है अगर वो रॉन्ग है, ड्यू टू रॉन्ग सक्शन लाइन साइज, की जो सक्शन लाइन का साइज है वो अगर गलत है तो वो भी एक कारण होता है किसी भी कंप्रेसर के फेल होने का। इसके अलावा इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट, अगर हमने प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फॉल्ट, तो ये भी एक कारण है। और लास्ट बात करते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, तो ये भी एक कारण रहेगा किसी भी कंप्रेसर के फेल होने का। तो ये तो हमने बात कर ली इसके काजेस के बारे में। यहां बात कर लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्रेसर, कि कंप्रेसर की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, डर्टी कॉइल्स, तो हम क्या करेंगे, यूज क्लीन कॉइल्स। हमने क्या करना है, यूज क्लीन कॉइल्स, हम क्लीन कॉइल्स का यूज करेंगे, यूज क्लीन कॉइल्स। सेकंड पॉइंट में क्या बात की थी, ड्यू टू ब्लॉक सक्शन लाइन, की जो हमारी सक्शन साइज है वो ब्लॉक है, तो हम क्या करेंगे, अनब्लॉक्ड सक्शन लाइंस, की जो भी सक्शन लाइंस हैं उनको हम क्या कर देंगे, अनब्लॉक करेंगे ताकि हमारे कंप्रेसर को फेल होने से बचा सके। यूज राइट साइज सक्शन लाइन, यहाँ पे क्या था कि अगर हम प्रॉपर साइज की सक्शन लाइन का यूज नहीं कर रहे तो फेलियर आएगा, तो हम क्या करेंगे, यूज प्रॉपर साइज
यूज प्रॉपर साइज सक्शन लाइंस। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर साइज की जो सक्शन लाइंस है उन सक्शन लाइंस का यूज करेंगे फेलियर होने से बचाने के लिए हमारे कंप्रेसर को। इसके अलावा यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन का यूज करेंगे। और लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट क्या रहेगा, अवॉइड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, कि जो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स है उनसे हम क्या करेंगे, हमारे कंप्रेसर को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अवॉइड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स हैं उनसे हम क्या करेंगे, हमारे कंप्रेसर जो भी होगा उस कंप्रेसर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये हमारे के लिए क्या रहेंगे, ये हमारे हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर हमने बात की कि मैकेनिकल डिवाइस है, यूज हम करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, गैस के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम डिक्रीज होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा। कारण की बात कर ली कि डर्टी कॉइल्स की वजह से, ब्लॉक सक्शन की वजह से, रॉन्ग सक्शन लाइन, इलेक्ट्रिक फॉल्ट, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से फेल होगा हमारा कंप्रेसर। और ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉयलर जो हमारा कंप्रेसर है उस कंप्रेसर को फेल होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट बात कर लेते हैं एक बॉयलर के बारे में कि बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर क्या है, ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, स्टीम को जनरेट करने के लिए। अगर हम बात करें बॉयलर की, तो बॉयलर क्या होगा कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, कोई भी स्टीम को जनरेट करने के लिए। तो ठीक है, बॉयलर इट इज ए डिवाइस which is used to generate steam, कि स्टीम को जनरेट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं बॉयलर का। इसी तरह काफी हमारे बॉयलर के अंदर हो जाएगी कि हम बॉयलर को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से रिपेयर होगा, सेम हमारे रहेंगे जैसे हमने बात की है कंप्रेसर के अंदर। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे हमारी यूनिट ये कंप्लीट होती है रिपेयरिंग, जिसके अंदर हमने बात की है कि किस तरह से हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं जिन पार्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है रिपेयर की, जिनके अंदर हमने बात की है कपलिंग के बारे में, जो कपलिंग रहेगी बेल्ट होगी, और नट एंड बोल्ट कंप्रेसर, और लास्ट में हमारे पास रहेंगे बॉयलर।